नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 3 4 5 दिन पहले हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, प्रकाश पाइप को स्मॉल कैप स्टॉक के रूप में। और आज देखिए स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग चुका है। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टॉक को ही सिर्फ डिस्कस करें। इस वीडियो में हम लोग वेदांता लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों इस स्टॉक को हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉक में रिटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उनको अच्छा डिविडेंड मिले। लेकिन क्या वेदांता लिमिटेड डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी स्टॉक है? डिटेल में आपको समझाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आज के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आज के दिन स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। क्योंकि प्रमोटर ने अपने स्टेक को सेल किया है, जो कि 4.3% स्टेक है और वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे 4136 करोड़ का है। और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक का जो फ्लोर प्राइस था वो 258 रुपीज था, करेंट मार्केट प्राइस से 5% डिस्काउंट पर था। इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर ऐसे रीजन की वजह से स्टॉक गिरती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करते हैं तो कोई इंस्टीट्यूशन ही बाइंग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रमोटर अगर सेल कर रहे हैं तो पब्लिक के ऊपर डंप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन ही इस स्टेक को बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आपने भी देखा हुआ होगा और आप समझते भी होंगे। हम लोग यहाँ पर कोर इशू को बात करेंगे कि क्यों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 66,000 करोड़ का, 39,000 करोड़ का कैश रिजर्व भी कंपनी के पास देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी डेट काफी ज्यादा है तो ये एक कंसर्न वाली बात हो जाती है। साथ में प्रमोटर ने अपने बहुत सारे स्टेक को प्लेज करके रखा है, मतलब गिरवी रखा हुआ है, तो ये भी एक कंसर्न वाली बात हो जाती है। अब दोस्तों इन जनरल बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 12 का है, इसलिए स्टॉक काफी सस्ती है और इस स्टॉक में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक मात्र पैरामीटर नहीं होता है जिसको देखकर हम समझ सकें कि स्टॉक सस्ती है या फिर महंगी है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत महंगी देखने को मिल जाएगी। 3.58 का पैग रेशियो है और अगर पैग रेशियो 1 या 1 से नीचे होता है तो माना जाता है कि स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों पैग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आती है। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो आपको कंपनी का पैग रेशियो भी देखना चाहिए। सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने से सारा मामला क्लियर नहीं होता है। अब दोस्तों इस कंपनी में आपको काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए 2600 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट घटकर 2200 करोड़ होता है, सीधा बढ़कर 11,000 करोड़ होता है और 11,000 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी सीधा 11,000 करोड़ के लॉस में आ जाती है। लॉस बढ़कर 17,000 करोड़ का होता है और 17,000 करोड़ के लॉस से कंपनी 11,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाती है। उसके बाद प्रॉफिट बढ़कर 13,000 करोड़ होता है, गिरकर 9,600 करोड़ होता है। उसके बाद कंपनी सीधा लॉस में चली जाती है 4,700 करोड़ का। अब देखिए दोस्तों किस तरीका से आपको प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। 4,000 करोड़ के लॉस से कंपनी सीधा 15,000 करोड़ के प्रॉफिट में जाती है।
प्रॉफिट बढ़कर 23,000 करोड़ होता है, प्रॉफिट घटकर ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ हो जाता है और लास्ट ईयर कंपनी ने 12,000 करोड़ का प्रॉफिट निकाल कर दिया है। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चली जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है, और जब ऐसे किसी स्टॉक में होता है तो कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दे पाती है, और ये चीज़ें हमें चार्ट में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे, मात्र 13% का रिटर्न है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, कंपनी डिविडेंड इतना अच्छा देती है उसका क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसके आगे हम लोग डिविडेंड के बारे में भी बात करने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, और अगर आप 10 साल पहले कंपनी को बाय करते तो आपको कितना प्रॉफिट हो पाता। अगर आप मैक्सिमम में रिटर्न को देखने जाइएगा, 7,200% का रिटर्न है। FY13 में आज से 10 साल पहले अगर कंपनी के स्टॉक के प्राइस को देखने जाते तो 190 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल जाता। अब देखिए 11 जनवरी को स्टॉक का प्राइस कितना था? 194 रुपीज का था। आज के समय कितना है? 253 रुपीज का है। मतलब लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने आपके पैसे को डबल भी नहीं बनाया है। चलिए डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर सारे लोगों की बात अटक जाती है कि कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड देती है उसका क्या। अब दोस्तों अगर कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री को देखने जाएंगे लास्ट 13 ईयर का, तो आप पूरे डिविडेंड को काउंट करेंगे तो ये 249 रुपीज के आसपास आता है। सारा डिविडेंड को आप ऐड कर सकते हैं, डिविडेंड हिस्ट्री आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आज से 10 साल पहले स्टॉक का प्राइस कितना था? 194 रुपीज। आज के दिन कितना है? 253.90 रुपीज। अगर टोटल रिटर्न देखेंगे तो मात्र 60 रुपीज का रिटर्न मिलता है, और डिविडेंड के रूप में कंपनी आपको 250 रुपए देती है। मतलब जो आपका टोटल रिटर्न निकल कर आता है डिविडेंड प्लस रिटर्न मिलाकर, वो 310 रुपए का रिटर्न निकल कर आता है। मतलब किसी ने 10 साल पहले भी इन्वेस्टिंग किया होता तो आज भी उनका पैसा डिविडेंड मिलाकर भी 3 गुना भी नहीं हुआ है। तो आप समझिए कंपनी कितना स्लो रिटर्न देती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना है तो कैसी कंपनी में करना चाहिए? अगर आप HCL के डिविडेंड हिस्ट्री को देखने जाएंगे तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने आपको 250 रुपीज का ऑलमोस्ट डिविडेंड दिया है, वेदांता के बराबर ही डिविडेंड दिया है। और 10 साल पहले अगर HCL के प्राइस को देखने जाते तो आज से 10 साल पहले HCL का स्टॉक का प्राइस 158 रुपीज था। करेंटली कितने पर है? 1123 रुपीज पर। अगर रिटर्न वाइज देखें तो लास्ट 10 ईयर में HCL ने 7 गुना रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब आपके पैसे को ऑलमोस्ट 8 गुना बनाकर दिया है। साथ में आपको वेदांता के बराबर 250 रुपए के आसपास ही कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। इसलिए दोस्तों अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्टिंग करना है, आज तो आपको लग रहा है कि HCL का डिविडेंड वेदांता से कम है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद आपको HCL का डिविडेंड वेदांता से ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ता जाता है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि वेदांता में बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट है। कंपनी सिक्लिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ऑटो सेक्टर, शुगर, ETC सेक्टर में इन्वेस्टिंग नहीं की जाती है। अगर आपको ऐसे स्टॉक लेने हैं तो आपको ट्रेडिंग पर्पस से लेना है, बॉटम पर बाय करना है। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। अब दोस्तों वेदांता के चार्ट को यहां पर ध्यान से देखिए, आपको बहुत बात समझ में आएगी। देखिए स्टॉक ऊपर जाता है, बुरी तरीका से क्रैश करता है, उससे भी ज्यादा ऊपर जाता है और बुरी तरीका से गिरता है, फिर ऊपर जाता है और फिर बुरी तरीका से गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है। और अभी स्टॉक कहां पर है? अभी स्टॉक अपने पीक के आसपास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर साइकिल खत्म होता है इस कंपनी का तो इस कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों,
ऐसा आपको चार्ट बता रहा है। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपको डिविडेंड स्टॉक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अच्छे डिविडेंड स्टॉक निकाल कर लाऊंगा जहां आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और साथ में आपको डिविडेंड इनकम भी प्राप्त होता रहेगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एंड में रिमाइंड कराना चाहूंगा दोस्तों, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपनी स्टडी के अनुसार ले सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।